Presentation is the collection of different types of slides. You know. Now first here, what is slide? Slide क्या होता है? हाँ. So this thing I have completed you. So today I am just going to complete you preparing a presentation. Basic elements of slide. What is the things? Basic elements of slide. क्या होता है? ठीक है. जैसे you are making a slides, तो what are the contents that should be included in slide? वो क्या चीज़ें होती हैं जो आपकी स्लाइड में हो सकती हैं? तो पहले आपके पास टेक्स्ट होता होगा, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, इमेज, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, दीज आर कॉल्ड व्हाट? कंटेंट्स ऑफ द स्लाइड या एलिमेंट्स ऑफ द स्लाइड आप बोल सकते हो. ठीक है. मोस्टली देयर इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टेक्स्ट एंड ग्राफिक. टेक्स्ट में क्या होता है? यू कैन राइट एनीथिंग, अल्फाबेट, नंबर्स, दीज आर ऑल कॉल्ड टेक्स्ट. एंड ग्राफिक्स में क्या होता है? ग्राफिक्स में शेप्स, डायग्राम्स, पिक्चर्स, दीज आर कॉल्ड. ठीक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड्स. लेआउट. लेआउट क्या होता है? व्हाट इज लेआउट? लेआउट मीन्स द रेडीमेड स्ट्रक्चर ऑफ स्लाइड्स. ठीक है. तो ग्राफिक के अंदर में वीडियो भी आएंगे. ग्राफिक में आप ऑडियो वीडियो दोनों डाल सकते हो, क्योंकि ऑडियो और वीडियो टेक्स्ट में नहीं आएगा, वो ये आपके ग्राफिक्स में ही आएंगे. स्टडी आई हैव टेकन टेस्ट, यू हैव जस्ट रिप्लाइड मी दैट आई एम बिजी इन सब. सो डू नॉट डू लाइक दिस ना, कि आप ऐसा नहीं कहोगे कि आप अपने काम में काम कर रहे हो. ठीक है. बट ऑन दैट पीरियड यू हैव टू टेक अप, हैव टू फाइंड आउट द टाइम. टेस्ट हो रहा है तो आप कुछ भी काम कर रहे हो, थोड़ा प्लस माइनस होगा, क्योंकि ऐसा तो क्लियर नहीं होता कि जैसे अभी टेस्ट होने वाला है तो मैं बता रहा हूँ, अभी तो ऐसा होता नहीं एक दिन पहले, तो वो थोड़ा सा आप एक बार देख लो. ठीक है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड लेआउट. लेआउट मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ स्लाइड्स विच इज ऑलरेडी रेडीमेड इन कंप्यूटर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस थिंग स्लाइड्स आर देयर. एक होता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, सेकंड वन इज लेआउट या टेम्पलेट बोल सकते हो. Blank presentation में when we create the slides we can enter the information, this is called blank presentation. And in case of template it is already ready made from the computer which can select. जैसे आपने देखा होगा ना, क्लिप आर्ट देखा होगा, you have taken clip art, तो वहाँ से हम कोई पिक्चर डाल निकाल सकते हैं. तो this is just like something. Adding new slide means when we want to add slides in our presentation, this is called adding new slide with the shortcut key CTRL+EM मैंने बताया था. एडिटिंग स्लाइड मीन्स क्या होता है? व्हेन वी आर गोइंग टू एडिट द स्लाइड मीन्स डिलीटिंग स्लाइड, मॉडिफाई द स्लाइड्स. ठीक है. वी आर जस्ट बैकग्राउंड दी स्लाइड्स. तो एडिटिंग का मतलब कुछ आप उसमें चेंज करना चाहते हो, तो दिस इज कॉल्ड एडिटिंग ऑफ स्लाइड्स. बहुत सिंपल है, कुछ नहीं आप करोगे तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. बस ये आपको टर्म जानने की जरूरत है कि एडिटिंग क्या होता है, मूविंग क्या होता है. दो चीज़ें होती हैं, फॉर्मेटिंग और एडिटिंग. फॉर्मेटिंग में क्या होता है? सेम होता है. फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है कि व्हेन वी कैन फॉर्मेट दी थिंग्स, मतलब डायग्राम को, मतलब उसके बैकग्राउंड को चेंज करना, जो हमने लिखा है, टेक्स्ट लिखा है उसके बोल्ड करना, इटैलिक करना, वो सारी चीज़ें आती हैं फॉर्मेटिंग में. जैसे उसके बुलेट्स नंबर को चेंज करना. और एडिटिंग में आपके सिर्फ 2-3 ऑप्शंस आते हैं, कट, कॉपी और पेस्ट. बस एडिटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं आता. आपने कोई चीज़ लिखा जैसे CTRL+X, CTRL+C, कॉपी, ठीक ना, ये सारी चीज़ें दीज कम अंडर एडिटिंग. तो एडिटिंग और फॉर्मेटिंग दोनों होती हैं. दोनों करने से क्या होता है, हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो अट्रैक्टिव होता है. बट यही दोनों डिफरेंस होता है. Adding titles and subtitles. Whenever you want to open the PowerPoint, the window, you will get titles and subtitles. आप होता है ना, एक डॉटेड लाइन होती है, वहाँ पे आप लिखा होता है add to titles, add to subtitles. So by clicking there, you can just write your own desirable text. The things, the place where you write anything, this is called placeholder. मैंने पहले बताया था कि the dotted lines are called placeholder. फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? ABCD आपने लिखा, व्हाटएवर यू हैव रिटन ABCD कुछ लिखा तो उसको बोल्ड कर देना, टेढ़ा कर देना, अंडरलाइन कर देना. दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट. यू कैन आल्सो मेक इट कलरफुल. आपको कलर भी चेंज कर सकते हो. ठीक है. सेटिंग बैकग्राउंड कलर. बैकग्राउंड आई हैव टोल्ड यू देयर आर 2 कलर्स आर देयर, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड. अब यू आर जस्ट लुकिंग ना, व्हाइट को मिटा नहीं सकते, वी कैन नॉट इरेज व्हाइट, बिकॉज ये बैक से आया, पीछे से आया, तो बैकग्राउंड कौन सा होगा? ब्लैक होगा. अब हम इस पे लिख रहे हैं, कोई कलर लिखेंगे तो जो सामने वाला कलर है दिस इज कॉल्ड फोरग्राउंड, और पीछे वाला कलर जो है तो बैकग्राउंड है. वाटर मार्क्स एंड वॉश आउट. जैसे आपने देखा होगा कोई DSLR कैमरा आप फोटो अगर खींचते तो पीछे का बैकग्राउंड क्या होता है? ब्लर हो जाता है. आपने देखा होगा करंट टाइप ऐसा हो रहा है. तो वॉश आउट का मतलब होता है जब भी हम कोई टेक्स्ट को करते हैं तो आप कभी कभी देखा होगा कि फोटो खिंचवाते हैं तो क्लोजअप मॉडल होता है, डिफरेंट होता है, कुछ बैकग्राउंड आता है. तो इन दैट केसेस यू कैन जस्ट डेकोरेट और टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स इन डिफरेंट फॉर्मेट. तो दिस इज कॉल्ड वॉश आउट एंड
वाटर मार्क, ठीक है। थोड़ा सा पानी के छींटे ऐसा आपको दिखेगा, समथिंग डिफरेंट लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। हेडर एंड फुटर, देखो ये आपका पेज है। द इंफॉर्मेशन व्हिच इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द पेज इज कॉल्ड हेडर एंड द इंफॉर्मेशन व्हिच इज रिटन ऑन द बॉटम ऑफ द पेज कॉल्ड फुटर, ठीक है। जैसे आपने कोई कंप्यूटर देखा, आपने ये अब ये बुक देख रहे हो, बुक के ऊपर सबसे पहले आपके बुक पे क्या लिखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 173 लिखा हो ना, तो ये लगभग उस चैप्टर के सारे पेज पे लिखा होगा सबसे ऊपर, तो ये दिस इज कॉल्ड हेडर। और नीचे अगर आपको देख रहा हो सकता है डेट लिखा होता है, या हो सकता है कोई थॉट लिखा होता है, बहुत अलग अलग आपने देखा होगा, यू हैव सीन मेनी बुक्स, सो इन दैट केसेस इट इज रिटन डिफरेंट, सो द थिंग्स व्हिच इज रिटन बॉटम मोस्ट ऑफ द पेज दिस इज कॉल्ड फुटर, सो यही डिफरेंट होता है। और एक आपके पास होता है वर्ड में मैं बताना चाहूँ एंड नोट और फुट नोट, ये सेम होते हैं, एंड नोट और फुट नोट, END NOT एंड नोट, FWOT NOT फुट नोट। फुट नोट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज एक चैप्टर लिख रहे हो, ठीक है, चैप्टर आपने स्टार्ट किया, इट इज गोइंग टू कंप्लीट विद इन 4-5 पन्ने में कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो हर समझो कि आपने एक चैप्टर लिखा, एक पन्ने में लिखा, वहां पे आपको कभी लिख PTO लिखते हैं, समथिंग लाइक दैट, तो दिस इज कॉल्ड, हर पन्ने पे जो लिखा जाए दिस कॉल्ड फुट नोट। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, भले आपका क्वेश्चन नीचे लाइन तक आ रहा है, दिस इज नॉट कॉल्ड फुट नोट, दिस इज समथिंग लाइक डिफरेंस इन्फॉर्मेशन, ये कुछ अलग इन्फॉर्मेशन होता है, सो दिस इज कॉल्ड फुट नोट। और जब आपका कभी कभी खत्म हो जाता है, चैप्टर एंड होता है, तो आप वहाँ पे कभी कभी लिख देते हो हिंदी में समाप्त या एंड लिखते हो ना, सो दिस इज कॉल्ड एंड नोट, ये एक बार लिखा जाता है। एंड फुट नोट इज रिटन मेनी टाइम्स, सर जो पेज नंबर नीचे लिखा रहता है फुटनोट पे आएगा, वो फुटर में है, हाँ फुटर में है। तो सर इसमें और फुटनोट में डिफरेंस क्या है? फुट नोट में क्या है, फुट नोट में खुद अपने आप लिखोगे, जैसे PTO, कोई जरूरत नहीं, आप PTO लिख दिए, ज़्यादा कुछ लिखा नहीं होता, PTO लिख दिए या डेट लिख दिए, ये देखो एक पेज होता है ना, उसकी एक लिमिटेड